वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो पहले अब हम देखते हैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, इसीलिए अब यहाँ पे हम एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, वो है रिप्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? देखिए, री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस करना, बनाना। तो किसी भी चीज को दोबारा बनाना, उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, तो रिप्रोडक्शन का यहाँ क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन का मतलब है दोबारा बनाना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को दोबारा प्रोड्यूस करते हैं। तो चाहे वो बर्ड हो, चाहे स्नेक हो, चाहे कैट हो, या चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सभी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। और यही जो फिनोमेना है, इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो अगर डेफिनेशन देखें, सो द फिनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? दोनों ही लिविंग बींग्स हैं, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि कौन से मोड से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो आपने दो तरह से देखा होगा रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स एग्स ले करते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो बर्थ देते हैं यंग वंस को। तो ये दो मोड्स हैं जिससे एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो स्नेक, बर्ड्स एंड डक, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एग ले करते हैं, ये अंडे देते हैं, और उन अंडों में से इनके बेबीज बाहर निकलते हैं। जब भी एग हैच होगा, जब भी जो एग है वो फूटेगा, वो टूटेगा, तो क्या होता है, उसमें से जो बच्चे हैं इन एनिमल्स के, वो बाहर आते हैं। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, तो सेकंड कैटेगरी है एनिमल्स की जो कि बर्थ देते हैं अपने बच्चों को। तो इन कैटेगरी में कौन कौन आता है? इस कैटेगरी में आते हैं कैट्स, आती है इस कैटेगरी में। इसी तरह ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमंस हैं वो भी जन्म देते हैं अपने बच्चे को। इसी तरह जो काऊ है, काऊ भी यंग वंस प्रोड्यूस करती हैं, ये भी बर्थ देती हैं। जिस तरह एनिमल्स में दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, कौन से? या तो एनिमल्स एग्स देंगे, या फिर एनिमल्स क्या करते हैं, बर्थ देते हैं अपने बच्चों को। इसी तरह अगर मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स में भी दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। पहला मोड है बाय सीड्स। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में सीड से भी हो सकता है। हमें पता है सीड से क्या है, न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं। इसी तरह रिप्रोडक्शन का जो दूसरा मोड है वो क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है सीड के अलावा और कोई जो पार्ट है प्लांट का, उससे भी जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं दोनों ही केसेस। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, जहां पे रिप्रोडक्शन सीड से होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, हम सीड को बरी कर देते हैं ग्राउंड के अंदर। क्या करते हैं, हम सीड दबा देते हैं ना मिट्टी में। तो क्या होता है, जो सीड है उसके अंदर से एक सीडलिंग ग्रो करता है, और यही एक पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सीडलिंग है यही ग्रो होके पूरा एक प्लांट बन जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, सीड से कौन कौन से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, तो कोकोनट, कोकोनट में भी क्या होता है, बीज आप डालो और उससे क्या होता है, पूरा एक पेड़ ग्रो हो जाएगा बाद में। इसी तरह मैंगो ट्री, तो मैंगो जो है यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा ही होता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द सीड। इसी तरह जो सेकंड केस है, जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इसमें हम सीड को छोड़ के
कोई भी पार्ट ले लेते हैं प्लांट का और उससे रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उससे नया पौधा उगाते हैं। तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। पोटैटो, आलू आपने देखा होगा, इसमें ट्यूबर्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, इसे ट्यूबर या फिर इसे आई ऑफ अ पोटैटो बोला जाता है। तो ये जो है, ये बड या फिर ये आई, इसको लिया जाता है और इसको दबा दिया जाता है ग्राउंड में, और इसी से क्या होता है, नया पूरा एक प्लांट ग्रो हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने सीड नहीं लिया, बल्कि यहाँ पे हमने और कोई पार्ट लिया प्लांट का और उससे यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो रोज आप सभी ने देखा होगा। रोज में हम क्या करते हैं, रोज में हम क्या करेंगे, इसकी जो स्टॉक है, कोई भी ब्रांच है, उसे हम कट कर लेते हैं। देखिए रेड निशान मैंने यहाँ पे रेड लाइन डाली हुई है, यहाँ से हम ये जो ब्रांच है इसे कट कर लेते हैं और इसे हम बो देते हैं, इसको हम ग्राउंड में दबा देते हैं और इसी से क्या होता है, एक नया रोज का प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से भी रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। तो इसीलिए पढ़ते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ऑल लिविंग थिंग्स डाई, so reproduction ensures that the particular type of organism can survive even if the individual may die। तो देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ना एक दिन मर जाएगा, हर एक की डेथ होनी ही है। तो अगर नए ऑर्गेनिज्म या नई जो लिविंग थिंग्स है अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म है वो तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा। आप इसे इस तरह समझिए, मान लीजिए आपके पास 10 फ्रूट्स हैं और आप वो 10 फ्रूट्स खा रहे हो। अब जब तक आप दोबारा मार्केट जाके और फ्रूट्स नहीं लाओगे तो क्या होगा, वो 10 फ्रूट्स कब तक चलेंगे, वो तो जल्दी से खत्म हो जाएंगे, आपको बाहर से और जाके लाने पड़ेंगे। इसी तरह लाइफ में भी यही होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो अगर मरते चले जाएंगे और नए ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे उनकी जगह पे तो क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर स्पीशी है, एक पर्टिकुलर टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा और वो जो स्पीशी है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि एक टाइप का ऑर्गेनिज्म सरवाइव करे, तो एक्सटिंक्ट ना हो कोई भी स्पीशी, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।